आवाम से ट्रांसपोर्ट कंपनी जितनी भी हैं ज़्यादा किराया वसूल कर रही है, तो उस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है? देखें जी, ऐसे है कि ईद उल फितर से छुट्टियों से पहले और ईद उल फितर अब ख़त्म हो गई है, छुट्टियों गुजार के वापस आने वाले लोगों के लिए मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने 6 स्क्वाड बनाए हैं रहीम यार खान में। वो मेरी सरबराही में जिनको मैं और लोग कर रहा था, चेक कर रहा था, हम किराया चेक कर रहे हैं। हमने कोई 5 लाख के करीब फाइन किया इन 5-7 दिनों में। तो ये जो कोर्स माबा जिस अड्डे पे हम खड़े हैं, एक पहले नंबर पे तो ये अड्डा इलीगल है, गैर कानूनी है, इसके पास लाइसेंस नहीं है जो मेरा दफ्तर जारी करता है। इसकी रिपीटेडली कंप्लेंट्स आ रही थी कि जिस बस का लाहौर कराची का किराया 1000 रुपये उससे 1800-2000 रुपये ले रहा था, और जिसका किराया 600-650 रुपये उससे 1200-1400 रुपये ले रहा था। मैं टेलीफोनिकली भी मैंने इसको समझाया अड्डे वाले को, ये नहीं समझा। अब मैंने रेड किया, इनको मैंने अरेस्ट करवा दिया, FIR लॉन्च करवा दिया और इसका अड्डा मैंने सील कर दिया। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये अक्सर देखने में आया है कि 2-4 दिन जो है ना बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, तो उसके बाद जो है ना बिल्कुल अमन हो जाता है। बसों जितने भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं वो अपनी मन मर्जी का किराया वसूल करते हैं। तो इस हवाले से ये लंबे अरसे तक जारी रहेगा ये सिलसिला आपका, या बस सिर्फ चंद दिन के लिए है, या सिर्फ ईद वाले जो मुसाफिर आए हैं और जा रहे हैं उनके लिए ही है? देखिए, ईद पे ये ट्रांसपोर्टर हजरात कहते हैं हमारा ये सीज़न है जी। ईद पे इनकी सवारी का जो रहीम यार खान कराची में या इस बेल्ट में लोग पंजाब के या दूसरे सूबों के शहरों के काम कर रहे हैं, उन्हें मूव करना होता है। घरों में लोग ईद करते हैं, वहाँ से भी अपनी नौकरियों पे जाते हैं। तो ईद पे ट्रांसपोर्ट पर रश ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे स्पेशल स्क्वाड बनते हैं। अब बाकी दिनों में भी हम रेगुलर कंपेन करते हैं, मगर इसमें आप लोगों की से कि ये भी पैगाम जाना चाहिए अवाम को कि अवाम का ताउन भी हमारे साथ होना चाहिए। मैं तो डेली बेसिस पर रोजाना चेकिंग करता हूँ, मेरा एक स्टाफ मेंबर वो भी डेली करता है, मगर बाद अवाम एक बस को रोकते हैं, सवारियाँ कहती हैं हमें तो देर हो रही है, हमें जाने दो। मैं उन्हें अक्सर ये कहता हूँ कि हम आपके लिए खड़े हैं, आपके फायदे के लिए खड़े हैं। तो ये भी आप कन्वे करें जनरल पब्लिक को कि जो ज़्यादा किराया लेता है हमें भी कन्वे करें और उसका इलाज खुद भी करें, वो मुतलका थाने को कन्वे करें, उसके ऊपर FIR करवाएं, हम उनका पूरा साथ देंगे। अच्छा राना साहब, अक्सर ये जो किराया है रहीम यार खान से लेकर कोट समाबा या खानपुर तक कितना है असल किराया जो है जो आवाम जो है देती है और गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है? देखिए, जो किराया है ना ये हर ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ है। जो तो नॉन AC ट्रांसपोर्ट है जिसमें वैन है या बगैर AC के बस है, उसका 93 पैसा पर किलोमीटर है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिक्स किया हुआ है। जो AC बसेज हैं, बड़ी हैं या छोटी हैं या वैन हैं AC वाली, उनका किराया हम करते हैं उनके साथ नेगोशिएट करके बैठ के कानून के मुताबिक। तो वो बताते हैं जैसे डावो वाला, फैशन मूव वाला या दूसरी सर्विसेज हैं, जिस तरह की वो सर्विसेज देते हैं आवाम को, उस हिसाब से उनका किराया हम फिक्स करते हैं। उनका किराया डिफरेंट होता है जी। अच्छा सर, अक्सर हमने भी सफ़र करते हैं, आप भी सफ़र करते हैं और दोस्त भी सफ़र करते हैं, तो अक्सर जो कंडक्टर हजरात हैं वो बहुत ही बदतमीज़ी करते हैं जो उनके सवारियाँ होती हैं उनके साथ, और ख़ासकर लेडीज़ के साथ। तो उस हवाले से कोई ऐसी स्पेशल फोर्स बनानी चाहिए आपको? उसके लिए हमने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया हुआ है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रहीम यार खान के अंदर, जो 24 घंटे रन कर रहा होता है। उसके ऊपर एक्सचेंज लगी है, 4 सेट लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं आप लोगों की कंप्लेन नोट करने के लिए। उसका नंबर जो है टोल फ्री नंबर है 08003344 08003344। आप रात के किसी पैर में भी कंप्लेन लिखाएं, वहाँ दर्ज होती है, तो उस पर हम अमल करवाते हैं। बहुत शुक्रिया। गुरबत में पिसी अवाम बहुत ज़्यादा किराया देने पर मजबूर है, और ज़िली इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि जितना भी किराया ये ओवर वसूल कर रहे थे उनके अड्डे भी सील किए हैं और सवारियों के साथ भी तावन का यकीन दिलाया है। कैमरामैन अमजद फरूक के साथ मोहम्मद नवीद, 68 न्यूज़, कोट समाबा, ज़िला रहीम यार खान।